Good morning everybody. Now the next chapter for DSPM is recording of the transactions. अब as the name indicate recording of transaction means ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, जो भी हमने शॉप के अंदर, दुकान के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई सामान को लिया या सामान को बेचा तो उसको रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड मीन्स नोट करना. जैसे हमने 10 कोई टैबलेट के स्ट्रिप्स लेके आए, कितने आ गए 10 स्ट्रिप्स, कितने बेच दिए 2 स्ट्रिप्स, कितने बच गए 8 स्ट्रिप्स, कितने के स्ट्रिप्स आए 50 रुपये के, एक स्ट्रिप कितने का आया 5 रुपये का, कितने बेच दिए 3 स्ट्रिप, कितने के हो गए 15 स्ट्रिप. सो दैट ऑल, कोई भी सामान या पैसा, दैट इज उसको नोट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. द डॉक्यूमेंट ऑन द बेस ऑफ विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट. जिस डॉक्यूमेंट से, अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं वो हमें एक रिसिप्ट बना के दे देता है या एक पर्ची बना के दे देता है, उससे हम आके जब शॉप के अंदर नोट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोल देते हैं. जैसे वाउचर हो गया, इनवॉइस हो गई, बिल हो गया, कैश हो गया, रिसिप्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. इससे हमें पता चलेगा कि हम क्या लेके आए थे. दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन. कितना पैसा लगा, नेचर मीन्स यहाँ पे कि उधार लेके आए, कैश लेके आए, डिस्काउंट लेके आए, नहीं लेके आए, वो सारा. तो इसको हम जिस चीज़ में नोट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बुक कीपिंग, जिसको हम पंजाबी में बही खाता बोल देते थे, नोटबुक बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन बोल देते हैं. जैसे बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो पासबुक चाहिए होती है. उस पासबुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, किस डेट को आपने कितने पैसे जमा किए, किस डेट को आपने कितने पैसे निकलवाए, क्रेडिट एक डेबिट, और बाद बीच में एक बैलेंस आ जाता है. सो बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज द साइंस and the art of systematically and correctly recording of all transactions. systematically और correctly, systematically means date wise, time wise, कब लेके आए, ठीक है ना, ताकि हमें कोई गलती ना लगे. and correctly recording of all transaction which involves the transfer of money or money's worth, या तो हमने पैसा दिया या पैसे के बदले में कोई चीज़ दे दी. दैट इज द सिस्टमेटिक बुक कीपिंग इनेबल अस टू फाइंड आउट एक्यूरेटली द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पीरियड. 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हमने कितना बिजनेस किया, हमने कितना मुनाफा कमाया, या हमें कितना घाटा हुआ, या कितना हमने सामान बेचा, ये सारा. इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस फर्म एट एनी टाइम क्लियरली एंड करेक्टली. ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता है एनुअल 6 महीने की, 3 महीने की, कि हमने कितना बिजनेस किया. नाउ इट इज़ मच ऑफ द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई मशीन. आजकल ये सारा मशीन्स में होता है. वो मशीन्स कौन सी है, कंप्यूटर्स हो गई, एंट्री बुक्स हो गई, ठीक है, टैली हो गया, ये सारी चीज़ें. डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में? देखो, एक तो है सिंपल बुक कीपिंग, एक है अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग मीन्स जो भी हमने लिया पर्ची से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर दिया, दैट इज़ बुक कीपिंग. लेकिन सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, किस पीरियड में, पहले क्वार्टर में, सेकंड 6 मंथ में, फिर 9th मंथ में, या 12 मंथ में, या पूरे ईयर में, या पिछले 2 साल में, या पिछले, सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट करना, कितना मुनाफा हुआ, कौन से प्रोडक्ट में मुनाफा हुआ, कौन से बिजनेस में घाटा हुआ, ये सारा अकाउंटेंसी का है. इट इज़ एन आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एक ओरिजिनल एंट्री के अंदर इट इज़ ए साइंस टू एग्जामिन. अब इसके अंदर हम एग्जामिन भी करते हैं और चेक भी करते हैं. उसमें तो सिर्फ नोट करते जाते हैं, 5 तारीख को इतने का सामान आया, 10 को इतने का आया, 6 को इतने आया, 7 तारीख को इतने का सामान आया, लिखते जाते हैं. ये तो है एक्यूरेट बिल्कुल. लेकिन साइंटिफिकली भी उसको एग्जामिन करना है. ये मैं सामान इतने का लेके आया, कहीं मुझे उसने चीनी ज़्यादा महंगी तो नहीं लगा दी, कहीं मैंने घाटे का प्रोडक्ट तो नहीं ले लिया, इस तरह से. द रिकॉर्ड्स अंडर बुक कीपिंग आर नॉट मेंट फॉर आउटसाइड. ये बाहर के लोगों के लिए नहीं होते, अपनों की जानकारी के लिए होते हैं. अपनी अकाउंटेंसी गिव रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द रिलेटेड आउटसाइड. अब आउटसाइड पार्टीज कौन सी होती हैं? जैसे जिसने शेयर खरीदा हुआ है या कोई पार्टनर है, सबको बताने के लिए. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कॉल्ड वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिकॉर्ड्स मेड अंडर बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के अंदर वो पर्ची को भी, वो रिसिप्ट को भी, वो बिल को भी हमने संभाल के रखना होता है, जिससे हमने बुक को तैयार किया है. अकाउंटेंसी गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द रिकॉर्ड्स अंडर बुक कीपिंग आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जो भी अकाउंट्स है उसमें सिर्फ डेट लिखी है, अमाउंट लिखी है, ठीक है. जैसे हम कई बार दुकानदार, अरे बताना मैंने 4500 रुपये तो देना है तेरा, लेकिन किस चीज़ का देना है, वो बोला भाजी मैंने पर्ची दे दी, मैंने सिर्फ 4500 रुपये रिकॉर्ड करके रखा कि आपने यही देना है. नेक्स्ट आ गया, बुक कीपिंग वर्क इज़ ऑफन डन बाय जूनियर स्टाफ. ये जूनियर स्टाफ की हेल्प से होता है, लेकिन अकाउंटेंसी होती है वो एक ऑफिसर या एक अच्छा जो सीनियर
अकाउंटेंट है वो करता है। रिकॉर्ड्स अंडर बुक कीपिंग डू नॉट शो रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस। इसके अंदर हम सिर्फ नोट करते जाते हैं, बैलेंस नहीं निकालते कि हमें घाटा हुआ या मतलब प्रॉफिट हुआ। उसके अंदर क्या है, वो हमें हर स्टेप पे ये बताती रहती है कि हम सामान तो लेके आए थे 4500 रुपये का 10 शीशी, लेकिन बेची हमने 4200 रुपये की क्योंकि रेट कम हो गया या प्रॉफिट हो गया, रेट उसका बढ़ गया। इट इज़ जैसे कोई पेट्रोल पंप वाला है, रात को पेट्रोल पंप उसने सेव करके रखा, पेट्रोल उसके गोडाउन में है, लेकिन सुबह पता चला कि 10 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ गया, अब उसके 1000 लीटर पेट्रोल है तो उसको बेनिफिट भी हो सकता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द टोटली एंड बैलेंसिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर। दूसरे में क्या है, इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, कितने का सामान कितने दिन में आया, कितने का सामान कितने दिन में बेचा, उसका जो नेट सेल निकलेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक तो हो गया सिंपल, एक हो गया डबल एंट्री। डबल एंट्री से क्या होता है कि कोई भी गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड, हर एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट हैं, गिविंग रिस्पेक्ट एंड रिसीविंग रिस्पेक्ट, एक देना एक लेना। अब उसमें देना कैसे, सपोज मैं किसी होल सेलर से 10 बेनाड्रिल की बोतल लेके आया, अब तो वो बेनाड्रिल की बोतल मान लो 10 रुपये की एक है, तो 10 बोतल 10 गुना 10 100 रुपये की होगी। अब मैंने उसका 100 रुपया भी ले लिया, उसको 100 रुपया भी देना है, तो एक तो मेरे पास आइटम होगी, एक मेरे पास पैसा हो गया। अब वो बॉटल को मैंने 2 बॉटल बेच दी, मेरे पास 8 बच गई, फिर मैंने उसमें से 2 बेच दी, 6 बच गई। उधर मैंने जो पैसा बेच के कमाया, 10 रुपये की लेके आया था, 12 रुपये की बेची, तो पहले 20 के 24 कमा लिए, फिर दूसरे 20 के 24 कमा लिए, तो मेरे पास पैसा भी मिल रहा है, मेरे पास आइटम भी मिल रही है। अगर सपोज मेरी अगर मैं शीशी का ध्यान ना रखूं, सिर्फ पैसे का ध्यान रखूं, तो मेरी बॉटल गुम हो जाएगी, बॉटल गुम होगी तो मेरा पैसे का भी लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से सामान के साथ सामान, पैसे के साथ पैसा, ये दोनों तरफ की चीज़ें मिलनी चाहिए। देयर मस्ट बी 2 एंट्रीज इन ईच सेट ऑफ बुक्स, one recording the given aspect and another receiving. The entry of the transaction is recorded in account book in the light of its twofold aspect. So each account is divided into 2 parts. तो हर एक अकाउंट को 2 पार्ट्स में, पहले शीशी का अकाउंट, फिर उसके खरीदने का, बेचने का, फिर पैसे का, लेने का, देने का, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड क्रेडिट साइड, एक तरफ देना एक तरफ लेना, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे आप बैंक की पासबुक खोल के देखोगे, वहाँ पे भी आप जब जमा कराने जाते हो या आप जब निकालने जाते हो। प्रिंसिपल इन डबल एंट्री बुक कीपिंग, बेसिक प्रिंसिपल आर द रिसीवर इज डिपिक्टेड विद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वट एवर ही रिसीव, जो भी मॉनेटरी, जो भी उसके ऊपर, उसको बिल के ऊपर बिल आई है उसके अंदर। द गिवर इज क्रेडिट विद द मॉनेटरी वैल्यू, जब जिसको हमने दिया है उसका भी कितना पैसा आया है। एवरी डेबिट रिक्वायर्स ए क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, हर जो चीज़ दी है उसका लेना और उसका बेचना दोनों का ही वाइस वर्सा होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, पढ़ लेना इसका कुछ। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है डबल एंट्री की, इट इज़ ए साइंटिफिक मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट। ये एक साइंटिफिकली मेथड है, इससे हम जिस तारीख को जितना सामान लाया, किस तारीख को हमने कितनी बोतल बेची, कितने दिन को हम दोबारा माल लेके, कितने दिन को हमने उसकी पेमेंट दी, ये सारा साइंटिफिकली नोट है। इट हेल्प इन रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, इससे हमें दोनों ही एस्पेक्ट पता चल जाते हैं हर ट्रांजैक्शन के। बॉटल के बदले में बॉटल देना, हमने 5 बोतल खरीदी, 2 बोतल बेच दी, 1 बोतल और बेच दी, तो बोतल से बोतल भी मिल रही है। जब इधर खरीदी नील हो जाएंगी तो उधर बेची 5 हो जाएगी। उधर उसका पैसा 100 रुपया देना था, हम उसको रोज़ 10-10 रुपये देते रहे, जब इधर देना नील हो जाएगा तो उसको दिया हुआ पैसा 100 हो जाएगा। इट हेल्प इन अकॉर्डिंग द बोथ एस्पेक्ट, इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द एसेट एंड लेवल, इससे हमें देनदारी और लेनदारी की पता चल देती है, इनकम पता चलती है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ, परचेज कितना हुआ, सेल कितनी हुई, ये सारा। इट हेल्प इन असर्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल जोड़ जो बैलेंस है, जो जोड़ घटाव है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस, इससे हमें नेट कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये भी पता चलता है। इट इज़ ईजी टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस एंड करंट ईयर सेल एंड परचेज, पिछले साल में इस पीरियड में हमने कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना घाटा हुआ, वो भी हमें पता चल जाता है। द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस कैन बी इजीली वेरीफाइड बाई प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, हमें पता चल जाता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं पिछले 2 साल से 4 साल से, वो घाटे में चल रहा है या बेनिफिट में चल रहा है। इट हेल्प इन लोकेटिंग द एरर इन द लेजर, इससे हमें पता चल जाता है कहीं पे अगर गलती हो गई तो हमें पैसे से पता चल जाएगा या शीशी से, बोतल से या स्ट्रिप से पता चल जाएगा कि कहीं पे हम गलती तो नहीं कर पाए। टाइप ऑफ अकाउंट,
एन अकाउंट इज ए फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। अब अकाउंट क्या है? अकाउंट ए फॉर्मल, एक आम रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मीन जहाँ पे लिख लेना ट्रांजेक्शन लेना या देना रिलेटिंग टू द चेंजेस इन ए पर्टिकुलर आइटम थ्रू इट ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर ब्रॉट टुगेदर एट वन प्लेस इन कॉल्ड एज लेजर। जो एक तरह की ट्रांजेक्शंस है, पैसे के लिए हमने अलग लेजर लगा दी, स्टॉक रजिस्टर के लिए हमने अलग रजिस्टर लगा दिया, तो उसको हम लेजर बोल देते हैं। ये कई बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 1-1 नंबर के क्वेश्चन जब मेक द डिफरेंस या डिफरेंस आ जाता है, डबल एंट्री बुक क्या है, लेजर क्या है, ठीक है, ये सोर्स अकाउंट क्या है, इस तरह से। तो 3 टाइप ऑफ अकाउंट है, पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। एज द नेम इंडिकेट, पर्सनल अकाउंट इट डील्स विद द इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, कंपनी। अब वो आदमी का भी नाम हो सकता है, फर्म मीन्स जो उसकी दुकान है, दत्त मेडिकल हॉल, राम मेडिकल हॉल, श्याम मेडिकल हॉल, वो का उसका नाम भी पर्सनल में आएगा। कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, या कोई कंपनी है, टाटा इन्फोसिस, टाटा प्राइवेट, टाटा मोटर्स, या कोई इंस्टीट्यूशन है, एसटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एसटी कॉलेज ऑफ डी फार्मेसी, एसटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ मिस्टर दीनदयाल वर्सेस एंड मिसेस देव मेडिकल हॉल, ग्लैक्सो इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। द पर्सन ऑन फर्म विच सप्लाई द गुड्स टू द बिजनेस इज ए क्रेडिटर, वो जिससे सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर है। एंड एंट्रीज आर मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, जो हम बाहर से सामान खरीदेंगे वो क्रेडिट साइड पे जाएंगी। सिमिलरली पर्सन और फर्म विच रिसीव द मनी और गुड्स फ्रॉम बिजनेस बिकम ए डेप्टर, अब जो उसको बेच के पैसा कमाएगा वो डेप्टर हो जाएगा। एंड द ट्रांजेक्शन मेड ऑन द डेबिट साइड, रियल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड टू डील विद ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी। रियल क्या है? जो हमने मशीन्स खरीद ली, जो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर दी, जो फर्नीचर खरीद लिया। ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। जैसे हमने 4 पंखे खरीद ली, तो पंखों का, इलेक्ट्रिक का, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन का, या सीमेंट का, या वुडन वर्क्स का। तो जैसे घर का हम बजट बनाते हैं कि बिजली का बिल मेरा इतना आएगा, किचन का खर्चा मेरा इतना आएगा, पानी का खर्चा मेरा इतना आएगा, आने जाने में गाड़ी में पेट्रोल इतने का लगेगा, बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की फ़ीस के लिए इतना खर्चा लगेगा। तो इस तरह से जब हम बजटिंग करते हैं उस तरह से। नॉमिनल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स आर जनरली कॉल्ड फिक्शियस अकाउंट्स, इसको हम फिक्शियस या माने हुए अकाउंट बोल देते हैं। दीज अकाउंट्स आर मेंटेन टू डील विद डिस्काउंट, इंश्योरेंस, रेंट, वेज, सैलरी, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, इंटरेस्ट, कमीशन, सीमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट और इनकम ऑफ बिजनेस। इनको हम नॉमिनल, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, ये वेरी कर सकते हैं। किसी कस्टमर को हम 10 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, 2 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं, कभी हम 1 रुपया भी प्रॉफिट कर रहे हैं, तो असर्टन है वो, ठीक है ना। सपोज हमारे पास 4 लड़के काम करते हैं शॉप के अंदर, हम उसकी 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं, लेकिन एक छोड़ गया तो 30,000 भी हो सकती है, या हमने 2-5 हज़ार वाले रख लिए, इस तरह से भी हो सकती है। सो ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, हर खर्चे के लिए हम अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। द एंट्रीज ऑफ expense or loss are made on debit side while the entries of profit gains are made on credit side. To summarize इसको, it can be said that there are 3 type of account, that is personal, real and nominal. Next है book of original entry। अब ये ध्यान से देखना, these are the books for account in which a transaction recorded for the first time from a source document। source document से first time, अब ये फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है? हमने एक शॉप खरीद ली, शॉप के अंदर आज हम एक सामान लेके आ रहे हैं, वो सामान हम इनो के 10 पैकेट लेके आ रहे हैं। तो वो जिससे लेके आ रहे हैं उसने हमें एक बिल, एक पर्ची बना के दी, उसके ऊपर लिख दिया 1/10 100 ग्राम इनो, ये हो गया। अब इनो तो आ गए 10 पैकेट, लेकिन एक इनो की पैकेट की कीमत कितनी है? 5 रुपये, तो 10 पैकेट की कितनी होगी? 50 रुपये। तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से जब हम ट्रांजेक्शन फ्रॉम दीज बुक्स आर ट्रांसफर टू लेजर, जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसको लेजर में ले जाएंगे। द फॉलोइंग आर द मेन बुक्स, पहला है जर्नल, दूसरा है कैश बुक। कैश बुक के अंदर है सिंपल कैश बुक 2 कॉलम 3 कॉलम, और 4th है पेटी कैश बुक। फिर है अदर डे बुक, परचेज बुक, सेल बुक। एक हमने अलग किताब लगा दी, उसके अंदर क्या है? सारे दिन में जितना भी सामान शॉप के अंदर आता गया, दैट इज़ परचेज बुक, ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई दुकानदार ऐसा ना बोल दे आके तुमने हमसे ये चीज़ खरीदी थी, हम बोले मैंने कब ली थी, तो परचेज बुक। दूसरी कौन सी है? सेल बुक। अब जो भी कस्टमर आया, हमने अपने नौकर को या अपने अकाउंटेंट को या अपने भाई को, जो भी अपना पार्टनर है, उसको बोल दिया दुकान से एक भी चीज़ बाहर जाएगी तो उसको सेल के अंदर नोट करना है। तो इस तरह से कोई भी गलती होने की गुंजाइश कम हो जानी जाती है। फिर है परचेज रिटर्न बुक। अब दूसरी एक नौबत आ जाती है, कई बार हमने सामान तो बेच दिया, वो सेल बुक के अंदर लिख दिया, लेकिन शाम तक 1-2 कस्टमर या ग्राहक ऐसे होते हैं जो
क्या कहते हैं, वो परचेज जो खरीदा है उसमें कोई कमी निकल गई तो उसको वापस करने चले जाते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक, या कोई आइटम हमने खरीदी वो अच्छी नहीं है उसको बेच दिया। इसी तरह से सेल रिटर्न बुक, जो भी कोई वापस करके जाता है उसको सेल रिटर्न बुक के अंदर हम नोट कर देते हैं। पहला है जर्नल, दिस इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बेसिक बुक बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। इसके अंदर ये जर्नल की डेफिनेशन या डिफरेंस आ जाता है तो इसको आप ध्यान से देखना। दिस इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल क्या है, बेसिक बुक है जिसके अंदर ओरिजिनल जो भी चीज़ आई है वो नोट करना। इन दिस बुक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जब भी, जितने टाइम पे, जितनी डेट को, जितने की भी आई वो नोट है। द ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस बुक आर पोस्टेड इन द लीजर, इससे उठा के हम जहाँ पे उसको लिखेंगे वो है लेजर। द जर्नल प्रोवाइड ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो जर्नल है वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन देता है विद डिटेल ऑफ द अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, जो हर ट्रांजेक्शन के अंदर जो अमाउंट या पैसा या वस्तु दी है। द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेट, ये फॉर्मेट एक देख लेना, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है फॉर्मेट का, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टोटल ऑफ अमाउंट एंटर्ड इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, जस्ट वेट करना। It is necessary to make total of amount entered in debit and credit column. The total will be carried forward to the next page. अगर जो भी है तो उसको next forward पे हम carry out कर देते हैं। The last page give the final total. जो last page होगा वो फाइनल टोटल पल जाता है। रूल ऑफ जर्नलाइजिंग क्या है, उसके कानून क्या है, कैसे उसमें नोट करना है। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग। The following are some of the simple rules which are required to be followed the while recording the transaction made on the debit side or personal account. Debit और receiver credit gives for example, देखो ये ना जो एग्जांपल्स हैं इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा तो वही सुनाऊंगा कि पे ₹5,000 तो बीजे को 5,000 रुपये दे दो, उसने डेबिट साइज पे 5,000 लिख दिया। अब वो उसने क्या किया कि 1,500 रुपये मैडम को दे दो, तो उन्होंने 1,500 रुपये डेबिट कर दिया मैडम की तरफ। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझने वाला। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या है, व्हाट कम्स इन, जो हमारे खाते में आता है। आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो, बैंक से पैसे निकाल ले जाते हो, तो एक जमा कराते हो, डेबिट निकालते हो, क्रेडिट, ये सब ऐसे सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, गुड्स। गुड्स मीन्स ऑल ऑफ दोज आइटम विच एनी बिजनेस बाई। गुड्स मीन्स ऑल दोज आइटम्स विच एनी बिजनेस बाई इट इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट और ऑन इट्स सेल। अब गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स कैरियर ट्रकों के ऊपर लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो गुड्स मीन्स कोई भी आइटम जिसको हम अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट के लिए। द गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इट्स एंट्री इनटू जर्नल। इनको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। परचेज अकाउंट, व्हेन एनी गुड्स आर परचेज देन डेबिट एंट्री इज मेड इन द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, उसमें डेबिट कर देते हैं। सेल अकाउंट, व्हेन एनी गुड्स आर सोल्ड देन क्रेडिट एंट्री इज मेड इन द सेल अकाउंट। अब ये क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, जब डेबिट में क्यों लिखते हैं, जब हमने कोई सामान खरीदा तो हमने उसको पैसा तो देना ही है ना। अब जब हमने उसको सेल कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ गया ना। देखो दो तरफ से घाटा और ज़्यादा है, दो, अगर इसको आप समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर करो आप। हमने सामान खरीद लिया, एक तो हमारे पास सामान आ गया लेकिन पैसा हमने देना है, नोट करना पड़ेगा। लेकिन हमने सामान बेच दिया, उसके बदले में पैसा आ गया, तो वो भी हमने नोट करना है। परचेज रिटर्न, इफ एनी परचेज गुड्स आर रिटर्न देन इट इज कॉल्ड एज ए रिटर्न आउटवर्ड। द परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। सेल रिटर्न अकाउंट, इट इफ सोल्ड गुड्स आर रिसीव्ड बैक, अगर कोई बेची हुई चीज़ वापस आ गई तो हमें दुकानदार को पैसा वापस करना पड़ता है, तो उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, उसको सेल रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, उसको फिर हम डेबिट कर देते हैं। कैपिटल, द ओनर ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर टू बी सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। जो मालिक है उसको हम हमेशा अलग मानते हैं। बिजनेस अलग है, दुकानदार अलग है, मेरा बिजनेस जो है वो अलग है, जो मैं खुद का अकाउंट है वो मेरा अलग है। सो द मनी ही इन्वेस्टेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑन डेबिट साइड ऑन द ईच
कैश। ड्राइंग अकाउंट, व्हेन ए बिजनेसमैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो एक दुकानदार है, वो दुकानदारी चला रहा है, उस दुकानदारी से उसने अपना घर भी चलाना है। जो बिजनेस में जो कोई प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से जो थोड़ा बहुत पैसा वो घर चलाने के लिए निकालता है, उसको ड्राइंग अकाउंट बोल देते हैं कि मैंने इस बिजनेस में से 5,000 रुपये बिजली का बिल भरने के लिए दिए, नौकर को देने के लिए दिए, चाय पत्ती खरीदने के लिए दिए, जो भी दुकान को खर्चों के लिए दिए, घर के खर्चों के लिए दिए, ताकि उसका बैलेंस मिल सके। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स ए डिडक्शन ऑफ सर्टन परसेंटेज फ्रॉम द कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस मीन्स हमने अगर एक किसी को बता दिया कि ये चीज़ 5,000 रुपये की है, लेकिन अगर आप हमें कैश दोगे तो हम यहाँ पे 2%, 1% आपको छूट दे देंगे। उससे क्या होगा, हमारी पेमेंट फास्ट हो जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम उसको बोले अगर आप क्वांटिटी में खरीदोगे 5 किलो, 1 किलो गुड़, हम कई बार आलू या सब्जी खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं आलू क्या रेट है, वो बोलता है जी 10 रुपये किलो। हम बोलते हैं पंसेरी क्या रेट है, वो बोलता है 45 रुपये। होने तो 50 थे, 5 रुपये का बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्यों है, क्योंकि उसको पेमेंट फास्ट होगी, उसको जल्दी से उसका रिटर्न मिल गया। कैश डिस्काउंट, वही कैश मीन्स पेमेंट फास्ट करने के लिए जो हमने जल्दी से पैसा दे दिया। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास, चलो आप आज इतना ही देख लो ना, नेक्स्ट टाइम हम, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट हम कल कर लेंगे।